हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसके। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या मध्य प्रदेश? तो ये केरल में स्थित है। डाक नृत्य किस देश का प्रमुख नृत्य है? डाक नृत्य किस देश का प्रमुख नृत्य है? डाक नृत्य किस देश का प्रमुख नृत्य है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या भारत? तो ये बांग्लादेश का लोक नृत्य है। अकबर ने इबादत खाना निर्माण किस वर्ष कराया था? अकबर ने इबादत खाना निर्माण किस वर्ष कराया था? इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष कराया था? 1575, 1562, 1582 या 1564? तो इसका निर्माण 1575 कराया था। 1575 कराया था। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध इनकी चर्चा की गई है? संविधान के किस भाग में आपात उपबंध दिए गए हैं? संविधान के कौन से भाग में आपात उपबंध दिए गए हैं? भाग 20, भाग 17, भाग 18 या भाग 8? तो ये भाग 18 में दिए गए हैं। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? 1932, 1927, 1949 या 1956? तो ये 1932 में खोला गया था। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मुरादाबाद, देहरादून या नागपुर? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 1 जून, 25 दिसंबर, 7 मार्च या 2 फरवरी? तो ये 25 दिसंबर को मनाते हैं। 25 दिसंबर को मनाते हैं इसे। पेट्रोलियम निर्यातक देश, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक में कितने सदस्य हैं? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक में कितने सदस्य हैं? ओपेक में कितने सदस्य हैं? 15, 20, 10, 17? तो इसमें 15 सदस्य हैं। द वाइट टाइगर किस लेखक की पुस्तक है? द वाइट टाइगर किस लेखक की पुस्तक है? किरण देसाई, अरविंद अडिग, रवि कुमार, सरमन जोशी? तो द वाइट टाइगर अरविंद अडिग की है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है?
विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, कोल्लम रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या चित्रोदा रेलवे स्टेशन? विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है चित्रोदा रेलवे स्टेशन। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह, प्रमोद चंद्र मोदी, हरिवंश नारायण सिंह या राजीव कुमार? तो ये उत्पल कुमार सिंह है। चाचरी नृत्य किस राज्य संबंधित है? चाचरी नृत्य किस राज्य संबंधित है? उत्तराखंड, राजस्थान, असम या केरल? तो ये उत्तराखंड का है। शेखावटी उत्सव किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? शेखावटी उत्सव किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? तो ये राजस्थान का है। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भूटान, अफगानिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो ये अफगानिस्तान के साथ, तो ये अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर की। 106 किलोमीटर की। सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? अमेरिका, भारत, यूक्रेन या श्रीलंका? तो ये यूक्रेन में होता है। तो सूरजमुखी सबसे अधिक यूक्रेन में होती है। सिजदा और पैबोस सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने बंद की थी? सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने बंद की थी? सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने बंद की थी? तो ये शाहजहां ने की थी। फुगड़ी किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फुगड़ी किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फुगड़ी किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। राजरानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजरानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? किस प्रदेश में राजरानी मंदिर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार क्या कहलाता है? विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार क्या कहलाता है? तो ये हवाला कहलाता है। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य में प्रांतों क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या बोलते थे? तो मौर्य साम्राज्य में जो है प्रांतों को चक्र बोलते थे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की नींव भारत में जीएसटी की नींव भारत में
किसकी सरकार के दौरान रखी गई थी? जीएसटी की नींव भारत में किसकी सरकार के दौरान रखी गई थी? जीएसटी की नींव भारत में किसकी सरकार के दौरान रखी गई थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान रखी गई थी। तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वे अटल बिहारी वाजपेयी थे। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना मापा गया है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना मापा गया है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना मापा गया है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना मापा गया है? तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। वारसा किस देश की राजधानी है? वारसा किस देश की राजधानी है? इनमें से किस देश की राजधानी वारसा है? तो ये पोलैंड की है। आलू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान सबसे आगे है? आलू उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश सबसे आगे है? आलू उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश सबसे आगे है? तो ये तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम कृष्ण वर्मा, भगत सिंह, एम.एन. रॉय या मदन मोहन मालवीय? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी। श्याम कृष्ण वर्मा ने। किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह कहते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बौद्धिक संपदा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जनेवा में है। पोमोकल्चर किससे संबंधित है? पोमोकल्चर किससे संबंधित है? पोमोकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर से, फल उत्पादन से, सब्जी उत्पादन या मछली पालन? तो पोमोकल्चर फल उत्पादन से संबंधित है। कोयना परियोजना किस प्रदेश की नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना किस प्रदेश की नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना किस प्रदेश की नदी घाटी परियोजना है? असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या केरल? तो यह महाराष्ट्र की नदी घाटी परियोजना है। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? तीसरी, दूसरी, चौथी या पांचवी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं। शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कानपुर, महाराष्ट्र या कोलकाता?
तो ये दिल्ली में स्थित है। मोपला जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? मोपला जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? मोपला जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? केरल, मेघालय, असम या मिजोरम? तो ये केरल में पाई जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलवाता है। तो ये राष्ट्रपति दिलवाता है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश का है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? भारत में कहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर, इसका नाम क्या था? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अप्सरा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो 30 साल की आयु सीमा होनी चाहिए। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग दिया हुआ है? संविधान के कौन से भाग में निर्वाचन आयोग दिया गया है? संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग दिया गया है? तो ये भाग 15 में है। किस वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था? किस वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था? विदिशा किस वंश की राजधानी थी? विदिशा किस वंश की राजधानी थी? तो ये ब्राह्मण वंश की थी। लोकटक झील किस प्रदेश में स्थित है? लोकटक झील किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।